हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो ये इसका फर्स्ट वीडियो रहने वाला है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सक्रीटरी मींस एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ सब्सटेंस व्हिच हैव नेवर बीन ए बॉडी पार्ट्स। तो ये रॉन्ग है, जो बॉडी का पार्ट ही नहीं है तो उसको हम एक्सक्रीट कैसे करेंगे? रिमूवल ऑफ सब्सटेंस नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फॉर्मेशन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंस इन द बॉडी, तो ये रॉन्ग है। अगर कोई सब्सटेंस यूजफुल है बॉडी के लिए तो उसको हम एक्सक्रीट क्यों करेंगे? तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। Find the incorrect statement. Ammonia, urea and the uric acid are the major form of the nitrogenous waste excreted by the animal. करेक्ट है, तीन ही फॉर्म में हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, या तो अमोनिया के फॉर्म में, या तो यूरिया के फॉर्म में, या तो यूरिक एसिड के फॉर्म में। अमोनिया इज द लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म, कैन बी रिमूव विद ए मिनिमल लॉस ऑफ द वाटर। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अमोनिया जो हमारा होता है मोस्ट टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है। यूरिक एसिड बीइंग द मोस्ट टॉक्सिक रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, तो ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है और बहुत ही मिनिमल वाटर चाहिए होता है इसको एलिमिनेशन के लिए। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनियोटोलिज्म, ये करेक्ट है। इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ किडनी, करेक्ट। वन पेयर ऑफ द यूरेटर, ये भी करेक्ट है। यूरिनरी ब्लैडर सिंगल होता है और एक यूरेथ्रा, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो आपका स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, इस हिसाब से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेनी बोनीफिश एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट कैसे होते हैं? अमोनियोटेलिक होते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अमोनिया एज इट इज रेडिली सॉल्युबल इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस। करेक्ट स्टेटमेंट है। अमोनिया जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होता है, तो जनरली क्या होगा, डिफ्यूज होता हुआ दिखेगा। कैसे? बॉडी के सरफेस से और गिल्स की सरफेस से। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द अमोनिया रिमूवल, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैराइन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिक एसिड एंड आर कॉल्ड यूरिकोटलिक, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मैमल्स और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस कैसे होते हैं? यूरियोटलिक, तो ये क्या करते हैं? यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल, इंसेक्ट ये होते हैं यूरिकोटलिक, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा थर्ड है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन द प्लैटीहेल्मिन्थेस, रोटिफर्स, सम एनलीड्स एंड द सिफेलोकॉर्डेट्स, क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है प्रोटोनेफ्रिडिया, या जिसको बोलते हैं फ्लेम सेल। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न विद आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थवर्म एंड द अदर एनलीड्स, तो ये भी करेक्ट है। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, तो ये भी करेक्ट है। एंटीनल ग्लैंड, या जिसको बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड, परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन द पोरिफेरा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड किसके होता है? क्रस्टेशियंस के अंदर होता है, जिसका एग्जांपल आपका क्या है? प्रॉन्स, तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ईच किडनी ऑफ एडल्ट ह्यूमन मेजर कैसे होता है? तो आपको इसको याद रखना है। लेंथ होता है 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ होता है 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस होती है 2 to 3 सेंटीमीटर, और वेट जो उसका होता है 120 से लेकर 170 ग्राम्स। अब यहाँ पे देखिए mm में भी लिखा हुआ है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जल्दीबाजी में डी ऑप्शन मत टिक कर दिएगा। करेक्ट क्या होगा? फर्स्ट। द पार्ट ऑफ द किडनी गेटवे फॉर द यूरेटर, नर्व एंड द ब्लड वेसल्स, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम हाइलम। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, आउटर जो होता है कॉर्टेक्स होता है, इनर जो होता है मेडुला होता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू ए फ्यू कोनिकल मासेस, जिसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस, ये भी करेक्ट है। द कॉर्टेक्स एक्सटेंडेड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम, या जिसको हम बोल देते हैं कॉलम ऑफ वर्टिनी, तो ये भी करेक्ट है। इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप स्पेस, जिसको हमने बोल दिया रीनल पेल्विस, विद प्रोजेक्शन, जिसको बोल दिया हमने कैलिसेस। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। ये आप देख पा रहे होंगे, तो अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो ये हमारा आउटर कॉर्टेक्स है और इनर मेडुला है, ये मेडुला रीजन है। और मेडुला में भी आपको देख पा रहे होंगे कि मेडुला जो होता है किस फॉर्म में होता है? मेडुलरी पिरामिड, और मेडुलरी पिरामिड के बीच बीच में गैप होता है, जिसमें क्या होता है? हमारा कॉर्टेक्स आ जाता है, जिसको बोलते हैं रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ वर्टिनी। ये पोर्शन क्या है हमारा? ये हमारा है रीनल पेल्विस, जो कि एक्सटेंड कर रहा है एज ए कैलिक्स के फॉर्म में। और ये हमारा हो गया हाइलम, जहाँ से हमारे आर्टरीज, वेन्स और यूरेटर जो है एंटर कर रहे होते हैं।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, तो कौन हो गया, नेफ्रॉन्स। अब यहाँ पे न्यूरॉन्स भी लिख रखा है, जल्दीबाजी में टिक मत कर दीजिएगा, क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। ईच नेफ्रॉन्स हैज, नेफ्रॉन्स के पास क्या होता है, ग्लोमेरुलस भी होता है और रीनल ट्यूब्यूल भी होता है। ग्लोमेरुलस इज, क्या है ग्लोमेरुलस, ये हमारा है टफ्ट ऑफ द कैपिलरी, जो कि फॉर्म होती है किससे, एफरेंट आर्ट्रियोल से। कार्पासेल्स या मालपीजियन बॉडी किसको बोलते हैं, ग्लोमेरुलस अलोंग विद द बोमेंस कैप्सूल। या देख पा रहे होंगे ये हमारा क्या है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल आ रही है, यहाँ पे टफ्ट ऑफ द कैपिलरीज और यहाँ से वापस इफरेंट आर्ट्रियोल, तो इस स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया ग्लोमेरुलस, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको हमने बोल दिया बोमेंस कैप्सूल। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं रीनल कार्पासेल्स या फिर मालपीजियन बॉडी। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द ट्यूब्यूल्स कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म ए हाई कॉइल्ड नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। ए हेयर पिन शेप लूप ऑफ हेनले इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल व्हिच हैज ए डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब, तो ये भी करेक्ट है। द डिसेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन, जिसको हम बोल दिया DCT, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आपका PCT होता है, PCT के बाद आपका आता है लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग पार्ट, और डिसेंडिंग पार्ट के बाद आपका आता है असेंडिंग पार्ट, और फिर उसके बाद होता है आपका DCT। तो इनकरेक्ट कौन सा है, थर्ड वन। एज ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर सिचुएटेड इन द रीनल कॉर्टेक्स, तो इसमें से कुछ स्ट्रक्चर जो है किसके अंदर है, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर, एक्सेप्ट, तो एक्सेप्शन आपका है लूप ऑफ हेनले, तो जो लूप ऑफ हेनले होता है वो आपका मेडुला के अंदर होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1, इन सम नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंडेड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इन मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन डीप इनटू द मेडुला। तो आपको क्या लगता है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग हैं। जो मैक्सिमम नेफ्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, तो मैक्सिमम कैसे होते हैं, कॉर्टिकल, और सम नेफ्रॉन्स कैसे होते हैं, मेडुलरी। तो यहाँ लिख रखा है कि सम नेफ्रॉन्स कैसे हैं, कॉर्टिकल हैं, और मेजॉरिटी कैसे हैं, मेडुलरी हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। द efferent arteriole emerging from the glomerulus form a fine capillary network around the renal tubules, और उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ए माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क, जो अभी पीछे देख के आ रहे हैं, पेरीट्यूबुलर नेटवर्क, रन पैरेलल टू द हेनलेज लूप फॉर्मिंग ए यू शेप स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व, यूरिन फॉर्मेशन में क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी होता है, रीअब्जॉर्प्शन भी होता है और सिक्रीशन भी होता है, ये तीनों मिला के हम यूरिन फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, करेक्ट है। 1100 to 1200 ml of the blood is filtered by the kidney per minute, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। वासा रेक्टा इज वेरी लार्ज इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनले भी होता है, बहुत शॉर्ट होता है, तो अब हमने पीछे देखा कि लूप ऑफ हेनले के अलोंग वासा रेक्टा जो होता है पैरेलली रन करता है, तो अगर लूप ऑफ हेनले ही शॉर्ट है तो वासा रेक्टा लॉन्ग नहीं होगा। द ग्लोमेरुलस कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, तो इनकरेक्ट कौन सा है, थर्ड। सर्सन दे रखा है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन आल्सो कॉल्ड एज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, करेक्ट है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ब्लड, अब इसका रीजन दे रखा है कि ब्लड इज फिल्टर सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन पासिस ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। कह रहा है कि ब्लड जो होता है इतने अच्छे से फिल्टर होता है कि प्लाज्मा के जितने कॉन्स्टिट्यूएंट हैं एक्सेप्ट जो प्रोटीन्स होती हैं वो किसके अंदर आ जाती हैं, बोमेंस कैप्सूल के ल्यूमन में आ जाती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, और ये जो आपका रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द ग्लोमेरुलस कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर, करेक्ट है। द एंडोथीलियल सेल ऑफ द ग्लोमेरुलस कॉल्ड द पोडोसाइट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। पोडोसाइट क्या होता है, पोडोसाइट आपका होता है इपिथीलियल सेल्स किसकी, बोमेंस कैप्सूल की, तो इपिथीलियल सेल ऑफ द बोमेंस कैप्सूल उसको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सेकंड।
क्वेश्चन है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कैन बी डिफाइंड एज द, तो जीएफआर क्या होता है, तो जीएफआर होता है अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट। 1 मिनट के अंदर आपकी दोनों किडनीज कितना फिल्ट्रेट फॉर्म कर रही है, इसको बोलते हैं हम जीएफआर। जीएफआर इन ए हेल्दी इंडिविजुअल कितना होता है, तो 125 ml पर मिनट होता है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था। थैंक यू सो मच।